हम लोग नहाने आए जमुना जी में। नहा लिया? हाँ नहा लिए। क्या बात। किस साल आप यहाँ पे आए थे? बिल्कुल आए थे। कैसे हालात थे? भाई साहब 10-10 फीट का तो यहाँ पे झाग का मोटा परत था। अच्छा। उसी में बर्तियों ने स्नान भी किया था, जिसकी वजह से कई लोगों को बीमारी भी हुई, कई लोग बीमार भी हो गए, कि कई लोगों को आरएमएल यहाँ से जाना पड़ा। मतलब आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि डर के किसी तरीके की बीमारी हो जाएगी? पानी नहीं। मशीनें वगैरह चल रही है, ये अच्छा है। पहले से थोड़ा सा सफाई की, एक बार आरओ आई थी तो बहुत गंदा था। पहले बहुत गंदा था। हाँ न, उस बार जो आई थी इतना झागे छोड़ रहे थे, इसी में से इतना झागे छोड़ रहे थे, उसी में नहा के गए थे। पिछली बार भी आप छठ के टाइम पर ही आए? हाँ छठ के टाइम। हाँ केजरीवाल के हारने का एक बहुत बड़ा कारण यमुना की सफाई भी थी। केजरीवाल का हारने का कारण और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन ये भी एक उसमें से एक थी कि उन्होंने कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि धूल शीशे पे है, साफ चेहरा को कर रहे हैं। उसी तरह ऊपर से बस दिखावा कर रहे हैं, अंदर तो वैसे ही गंदी है। नहीं, उनको मेरे अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको ये कहिए कि मोहब्बत सलीके आम होते हैं, कभी नज़र मिला के तो देखिए, जमाने में सलीके भी खास होते हैं, कभी महफिल में आके तो देखिए। उस महफिल में आना इनको क्यों नहीं गवारा हुआ? जिस आईने को वो कहते हैं कि साफ नहीं है, ये वही आईना है जिसको रेखा गुप्ता की सरकार ने साफ कर दिया। बीजेपी को आए हुए 7 महीना नहीं, अपने 11 साल दिल्ली में राज किया। छठ का त्यौहार आने वाला है और यमुना की सफाई पर दिल्ली के अंदर राजनीति छिड़ी हुई है। पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब यमुना की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के ऊपर हावी रहती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि दावा कर रही है कि छठ के लिए उन्होंने यमुना पूरी तरीके से साफ़ कर दी है। इसी की पड़ताल करने के लिए हम लोग यमुना घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नज़ारा तो लगातार मशीनें चल रही है ताकि यमुना साफ दिख सके। छठ जो महापर्व पूर्वांचल के लोग, खास तौर पे बिहार के लोग, उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वो लोग यहाँ पर आकर के छठ मना सके। पीछे आपको अगर दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन तो एक बार कि लगातार मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। घाट के ऊपर टेंट लगा दिया गया है ताकि जो भी छठ मनाने के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या छठ जो मनाया जाएगा यमुना नदी के अंदर, क्योंकि हर बार झाग वाली तस्वीर आती थी, क्या इस बार भी वैसी तस्वीर आएगी? आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, वो कह रही है कि धूल शीशे पे है और साफ आप चेहरा कर रहे हैं। ये भाजपा के ऊपर तंज कस रही है क्योंकि यमुना के अंदर यमुना को सिर्फ ऊपर से साफ दिखाया जा रहा है, हालांकि अंदर से आम आदमी पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि अंदर से यमुना उसी तरीके की मैली है जो कि आम दिनों में उनकी भी सरकार में हुआ करती थी। तो ये पड़ताल करने के लिए हम लोग आए हैं और एक बार यमुना को करीब से दिखाइए तो हालत यहाँ पर ये है कि यमुना वैसी भी साफ़ नहीं हुई है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। यमुना आज भी गंदी है, मैली है, लेकिन छठ तक आते आते क्या ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 6 महीने के अंदर यमुना को साफ़ कर देंगे, लेकिन वो वादा पूरी तरीके से ग्राउंड पे पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या छठ तक यमुना पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है इंदिरा गोस्वामी। अच्छा, आप लोग बिहार से रहने वाले हैं? पूर्वांचल के? हम यहाँ के ही हैं। यहीं के हैं? हाँ। हमेशा आते हैं क्या आप घाट पे? नहीं, कभी पूजा करनी होती है तो मैं यहाँ आती हूँ एक अच्छा। साल में। तो अभी क्या लग रहा है यमुना को देख करके कि हो जाएगा अब सारा कुछ अब हो तो रहा है। दो हैं। हाँ। दो हैं। हाँ, दोनों आदमी हैं तो ये हो जाएगा। उम्मीद लग रही है कि यमुना साफ हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि जब आप केमिकल वाले पानी के अंदर उतरते हैं तो कई सारी बीमारियां लेकर के आप बाहर निकलते हैं। हाँ, वो ऐसा तो होता है पर हो जाएगा सब कुछ। अच्छा। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी वादे कर रही है, मतलब दावे कर रही है कि छठ तक यमुना को बिल्कुल हो जाएगा। ये सारा कुछ तुरंत हो जाएगा। अभी आम आदमी पार्टी के समय में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। बहुत गंदा था क्या? हाँ। यहाँ पर भी झाग हुआ करता था क्या? हाँ, पर अब सही हो जाएगा। आपको यकीन हो रहा है? हाँ। आपके साथ आए हैं? हाँ। अच्छा, आप उनका मोबाइल पकड़ लीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यन गोस्वामी जी। तो आप लोग हमेशा आते रहते हैं यहाँ पर? जी, आते रहते हैं जी, आते रहते हैं। तो अभी क्या लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोग लगे हुए हैं सफाई करने में। और ये छठ पूजा आ रही है, छठ पूजा के लिए जो सरकार को करना चाहिए वो अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। हाँ। पूरा हो पाएगा, साफ हो पाएगा? देखो, ये तो समय बताएगा। वैसे तो अपनी तरफ से वो 100% लगे हुए हैं जी। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ के विधायक
सभी लोग लगे हुए हैं। और छठ जो मैया छठ मनाने श्रद्धालु लोग आएंगे जी, यहाँ जी, पर, क्या जी, वो साफ पानी के अंदर उतर करके छठ मनाएंगे या फिर, क्योंकि तस्वीरें आपको याद होंगी पिछले साल से, पिछले साल हर हम साल आपकी कैसी बात आती से है? सहमत हैं, फिर भी श्रद्धा और भाव जो होता है ना, उसमें श्रद्धा भाव के अंदर केवल यमुना मैया का जो है छठ मैया का जो पूजा होती है ना, जी। उसमें एक भाव अंदर से जो प्रकट होता है, फिर सभी लोग मनाते हैं इसको। जितने भी हैं, जो भी सनातनी हैं या वैसे लोग हैं, सब लोग जो है छठ मैया का पूजा करते हैं। सूर्य नारायण को अस्त और सूर्योदय पे। केजरीवाल के हारने का एक बहुत बड़ा कारण यमुना की सफाई भी थी, केजरीवाल का हारने का कारण और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन ये भी एक उसमें से एक थी कि उन्होंने कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे। देखो उन्होंने अपने लेवल से जितना उनसे हुआ उन्होंने किया, और हर सरकार अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती है, और बीजेपी जो है थोड़ा सा अपना ज़्यादा पार्टिसिपेट अच्छा करती है इन चीज़ों के लिए। आपने पानी से मुंह धो लिया यमुना के पानी से? सारा कुछ कर रहा है, और पूजा भगवान जी ये हमारे तो हैं। ये भाव और अच्छा, श्रद्धा ही है, ये श्रद्धा और भाव ही तो है ना। हाँ, श्रद्धा भाव जो है यमुना मैया है, ये जो है। नहीं, आम आदमी पार्टी के लोग आते तो बोलते यमुना अभी भी बहुत गंदी है, पी के दिखाइए पानी। मुंह अभी था, अब हो एक जाएगा। बार और दिखा सकती हैं आप दिखा क्या? देते हैं। आइए ना। बिल्कुल। तो ये आपका क्या नाम हुआ? इंदिरा गोस्वामी। हाँ, तो ये इंदिरा गोस्वामी जी है। अब ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा पूर्वक है ये। आगे से लीजिए। हाँ, मतलब आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि डर के किसी तरीके की बीमारी हो जाएगी पानी नहीं के नहीं अंदर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा पीने का कराइए, हमारा जी? यही तो है। हाँ, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ छठ के दिन आएंगे? हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सरोजनगर से आए हैं। क्या छठ घाट देखने के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग नहाने आए जमुना जी में। नहा लिया? हाँ, नहा लिए। क्या बात है, मतलब पहले भी नहाते थे क्या? हाँ, पहले भी नहाते थे। तो पहले में अब में क्या फर्क दिख रहा है सफाई में यमुना की? सेम है? सेम है, ऐसा ही कुछ है। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। और आप मैम, आप पहली बार आई, इससे पहले नहीं आई थी कभी यहाँ पे? फर्स्ट टाइम। तो आप लोग बिहार के रहने वाले हैं क्या? बिहार के रहने तो छठ मनाने यहीं पर आएंगे? नहीं सरोजनी नगर मनाते हैं हम, तो यहाँ रहते आप भी बिहार से हैं? हैं। तो पहले भी ऐसा ही था यमुना, आज भी ऐसी ही है यमुना? हाँ, जब ना पहले भी ऐसे मशीनें ही। वगैरह चल रही ना, सफाई हाँ, वगैरह? अभी ये मशीनें वगैरह चल रही है, ये अच्छा है। पहले से थोड़ा से सफाई की, एक बार आरवाई थी तो बहुत गंदा था। पहले बहुत गंदा था, बहुत अभी थोड़ा गंदा साफ था। है। हाँ, पहले चल। बहुत गंदा था। जी। अभी थोड़ा मशीनें उसीने चल रही है तो थोड़ा सफाई है थोड़ी ना। सी उस बार जो आई थी हाँ। तो इतना झागे छोड़ रहे थे, इसी में से इतना झागे छोड़ रहे थे, उसी में जी। नहा के गए पिछली थे। बार भी आप छठ के टाइम पर ही आई? हाँ, छठ नहाने के के टाइम। लिए। हाँ, तो बहुत झागे छोड़ रहे, बहुत गंदा। माने बहुत मजबूरी में नहाई थी। नहाना तो था ही, पर बहुत मजबूरी में नहाई थी। अब के तो ठीक लगा थोड़ा। तो छठ का त्यौहार बस 3 से 4 दिनों में आने वाला है, और लगातार कई सारे लोग जो छठ मनाते हैं वो लोग घाट पर भी आकर के निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा है, कभी घाट की स्थिति कैसी है, क्या वाकई में यमुना साफ़ हो गई या नहीं। तो अभी हमने जैसा आपको दिखाया कि यमुना के पानी से एक मैडम ने मुंह भी धोया है। आप सर पत्रकार हैं क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं। आप आते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, तो पहले में अभी में क्या फ़र्क लग रहा है? काफ़ी फ़र्क है। मैं तो पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ। जी शाम को अक्सर पूजा करने के लिए आता हूँ, दीप जलाने के लिए यमुना मैया को, जी। क्योंकि ये शनि की बहन है। हम्म, तो कई चीज़ों का विघ्न हरता है यमुना मैया, और हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। तो हमें लगता है कि, और उसके अलावा जो दिल्ली की लाइफ लाइन है यमुना नदी जो है, तो पहले के मुकाबला में बेहतर स्थिति में है। बहुत बिल्कुल बेहतर स्थिति में, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि धूल शीशे पे है, साफ चेहरा को कर रहे हैं, उसी तरह ऊपर से बस दिखावा कर रहे हैं, अंदर तो वैसी ही गंदी है। नहीं, उनको मेरे अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको ये कहिए कि मोहब्बत सलीके आम होते हैं, हाँ। कभी नज़र मिला के तो देखिए, जमाने में सलीके भी खास होते हैं, कभी महफिल में आके तो देखिए। उस महफिल में आना इनको क्यों नहीं गवारा हुआ? जिस आईने को वो कहते हैं कि साफ़ नहीं है, ये वही आईना है जिसको रेखा गुप्ता की सरकार ने साफ़ कर दिया। बीजेपी को आए हुए 7 महीना नहीं हुआ, अपने 11 साल दिल्ली में राज किया, 7 महीने आपने यहाँ पे राज किया, 7 महीने भी रेखा गुप्ता की सरकार को हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे अभी समय दीजिए, पटरी पे गाड़ी है, चलना शुरू हुई है।
जब रफ्तार पकड़ेगी तो आप देख लीजिएगा कि 5 साल में कितना बदलाव होगा। आपको लग रहा है साफ हो जाएगी? बिल्कुल बेहतर होगी। देखिए बहुत साफ कहने की जी। गुंजाइश नहीं है, हाँ शब्दों से खेलना एक अलग बात है। हाँ। बहुत साफ होना गुंजाइश नहीं, लेकिन एक हाँ। बेहतर स्थिति में तो कर ही सकते हैं हम। पिछले साल आप यहाँ पे आए थे? बिल्कुल आए थे कैसे हालात थे? भाई साहब, 10-10 फीट का तो यहाँ पे झाग का मोटा परत था। अच्छा। उसी में बर्तियों ने स्नान भी किया था, जिसकी वजह से कई लोगों को बीमारी भी हुई, कई लोग बीमार भी हो गए, कि कई लोगों को आरएमएल यहाँ से जाना पड़ा। जब बर्तियाँ 36 घंटे का निर्जला व्रत करके जब यहाँ से सूर्य का सुबह के सूर्य को अर्घ दे के जब वो घर के लिए रवाना होती है, तो उनको यहाँ से सीधे सीधे आरएमएल हॉस्पिटल जाना पड़ा, किसी को हिंदू राव हॉस्पिटल जाना पड़ा, किसी को किसी अन्य हॉस्पिटल में जाना पड़ा। लेकिन यथाकथित इस बार की जो स्थिति है पहले की स्थिति से बेहतर है। यमुना घाट में महिलाएं आएंगी भी, व्रतियाँ आएंगी भी, वो इस घाट पे जो है कहीं ना कहीं स्नान भी करेंगी, तो साफ स्थिति है। व्रतियों का इस पर स्वागत हारने का ये भी कारण था क्या? बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल बहुत बड़ा कारण। आपने अपनी माँ से झूठ बोल दिया। 11 साल आपकी सरकार रही, हर 2 महीने पे आप एक कैबिनेट की बैठक करते थे और कहते थे कि यमुना इस बार हम साफ करेंगे। यमुना भाई साहब प्रयास तो करते, ठीक है हम मानते हैं कि यमुना को साफ करना इतना आसान नहीं है, सही बात। यमुना को साफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कह देना कि साफ ही नहीं होगी, ये भी बदसलूकी है अपने आप से, जो आम आदमी पार्टी ने किया। आप अपनी माँ से झुठलाएंगे, आप अपनी संस्कृति से, आप अपनी धरोहर से कहीं ना कहीं दगाबाजी करेंगे, तो यमुना माँ जो है, मैंने पहले कहा, ये शनि महाराज की बहन है, और जो शनि महाराज की बहन से दगा करेगा, जो उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश करेगा, शनि महाराज जो है उसके मस्तिष्क पे जाके विराजमान हो जाएगा। और यही कारण रहा कि केजरीवाल के मस्तिष्क पे जो है शनि महाराज का प्रकोप इतना बढ़ गया कि दिल्ली की सत्ता से उसको यहाँ से जाना पड़ गया।